गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि वीडियो हम सुबह बना रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि आज हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। वीडियो में हम सेल्फ अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक काम करते हैं, स्पेक्स निकाल देते हैं ताकि मैं आँख से जो भी बोलूँ आपको समझ में आए। ठीक है, आँख से आँख मिला के हम बात करें, खुद से बात करें। एक्चुअली सेल्फ अकाउंटिंग तो वही है ना कि हम हाउ वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, खुद से हमारी टॉक कैसी है, खुद के बारे में ऑब्जर्वेशंस कैसी है। सेल्फ टॉक में बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत पावरफुल है। ये बात है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, या बात हो सकती है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ ग्रोथ, आप जो भी बोलते हैं ना, सेल्फ 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 करते रहते हैं, वही है। तो सेल्फ अकाउंटिंग के बारे में मिथ भी हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मुझे तो आता है, ऐसा भी है। और आता है कुछ लोगों को, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि नहीं आता है। अब बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल ज़रूरी है, मैं बताता हूँ कैसे ज़रूरी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा है, हमारी डेली हैबिट से जुड़ा है। सेल्फ अकाउंटिंग, सबसे पहली बात है कि हम खुद के बारे में कितना अवेयर है। सेल्फ अकाउंटिंग नॉलेज लेने के बारे में नहीं है, सेल्फ अकाउंटिंग ईमानदार होने के बारे में। कितने हम ईमानदार हैं इस बारे में। सेल्फ अकाउंटिंग से सेल्फ ग्रोथ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए आपको खुद से थोड़ा सा एक स्टेबल, एक आपको अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा। खुद के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ ग्रोथ सो इसका बाय प्रोडक्ट है। सेल्फ ग्रोथ, गुड कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस, जॉय, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और मे बी लर्निंग न्यू स्किल्स पॉसिबल है। सेल्फ कंडीशनिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ कंडीशनिंग में कई बार तो हम कुछ जो है ना, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ अकाउंटिंग, नॉट सेल्फ कंडीशनिंग। हाँ, ये कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। सो सेल्फ अकाउंटिंग में हमको ये देखना है कि हम अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। सिंपल सी बात तो ये है, हम अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई भी विचार मेरे मन में उठ रहा है, कोई भी टाइप का डिज़ायर मेरे मन में उठ रहा है, तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कई बार हम गलत डिज़ायर्स उठती है। नहीं, डिज़ायर्स गलत कब उठती है, कब उठती है डिज़ायर्स गलत, होता है ऐसा जब हम अलग अलग चीज़ों से हमारा एक्सपोज़र होता है, गलत चीज़ों से भी होता है, तो मे भी होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है ना सेल्फ अकाउंटिंग में, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हम सेल्फ गिल्ट से भर गए, क्या हमें अपराध बोध क्यों रही, मैंने ये क्या कर लिया। होता है ना ऐसा, कई बार अपराध बोध से भर जाते हैं हम। कई बार हमको लगता है कि ये सही है, फिर भी हम गलत करते हैं, और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये हमने गलत किया। इट्स ओके, हो गया, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हो गया तो हो गया। सो फर्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अकाउंटिंग में खुद को पकड़ के खुद को टॉर्चर करना, ये सब तो नहीं है। अब जैसे मैं भी 30 साल का हूँ। एक टाइम था आज से 4-5 साल पहले कि मैं अपने करियर के लिए या अपने और भी दूसरी चीज़ों के लिए, या फिर मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो सरकमस्टेंसेस पे मैं ब्लेम करता था,
मैं घर की सिचुएशंस को बोलता था, मैं ये बोलता था कि मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, ये ऐसी सब जितने भी है सब एक्सक्यूजेस हैं, ये सब मेरे पास बहुत थे। धीरे धीरे जब मैंने खुद को देखा, मुझे लगा कि फॉल्ट तो खुद में, देयर इज अ फॉल्ट इनसाइड। तो क्या करूं मैं? सुसाइड कर लूं? क्या करूं? सीखना छोड़ दूं? खुद को मारूं? कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बी अवेयर, एक्सेप्ट इट, वी committed mistakes, just accept it. Now restart, honestly restart, थोड़ा 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 खुद को देखो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड हो रही है, इस पे काम करो। सोशल मीडिया में आजकल ये मोबाइल और ये सब का भी ट्रेंड है, और मैं भी ट्रैप हूँ मोबाइल वाली चीज़ में। झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं है। सेल्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ टू लर्न समथिंग न्यू, क्यूरियोसिटी, और मे बी टू लर्न एनी टॉपिक। मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ तो फिज़िक्स के मैं बहुत सारे विजुअल्स देखता हूँ, विजुअल सिमुलेशंस का मैं यूज़ करता हूँ, ताकि मैं बेहतर तरीके से फिज़िक्स और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, sometimes other subjects like technology or maybe something soft skills, जो मैं सिमुलेशन और जो भी रहते हैं ना, एक विजुअल्स के थ्रू समझने में बहुत इजी होता है, तो मैं वो तो देखते ही देखता हूँ। इसके अलावा कई बार हम लोग के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है और वो गलत भी रहती है, हम बोलते नहीं अपने आप से, है ना। एक्सपोजर्स होता है हमारा गलत कंटेंट से, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करते हैं।